बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक बर्ड्स में जो वायरस आ जाता है। कुछ मैंने एक मैसेज पढ़ा था व्हाट्सएप पर, तो भाई कहते हैं कि यार ग्रुप में उन्होंने मैसेज किया था कि भाईजान मेरे पास तकरीबन 60 से 70 पेयर्स हैं लव बर्ड्स के। ठीक है, तो मेरे वो कहते हैं जी मैं दाना डालता हूँ उन्हें, सुबह के टाइम आता हूँ तो दाना वगैरह डाल कर जाता हूँ, थोड़ी देर बाद आता हूँ तो कोई ना कोई बर्ड ना मरा ज़रूर होता है। ठीक है, तो उनसे पूछा कि आप दाना धोकर डालते हैं? वो कहते हैं जी नहीं। शेड में सफाई के बारे में वो उन्होंने कहा था कि ठीक है, नॉर्मल है। और उन्होंने कहा जी कि वो पता नहीं बर्ड्स क्यों मरते हैं। ठीक है, तो उसमें अब काफ़ी ज़्यादा कह लें कि एग्जांपल्स आ जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें मसला आ जाता है बर्ड्स का। ठीक है, बर्ड्स वो कह रहे हैं ये नहीं कि एक दो दिन से डिले हों, नहीं, बिल्कुल हेल्दी एक्टिव होते हैं। जब दाना डाल कर जाता हूँ बाद में तो कोई ना कोई बर्ड मरा होता है। 3-4 दिन से वो कह रहे हैं रेगुलर मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। तो फिर उन्हें मैंने कहा था कि जी आप विरकोनस का स्प्रे करें या कोई भी डिसइंफेक्ट जो होती है मेडिसिन कोई भी उसका स्प्रे करें। विरकोनस मैंने तो उन्हें रेफ़र किया था, तो उन्होंने कहा था ठीक है। और उसके अलावा मैंने कहा था दाना भी धोकर डालें। दाना धोने से फ़ायदा ये होता है, अगर तो आप लेते हैं ना जी बर्ड्स मार्केट से, ठीक है, दाना बर्ड्स मार्केट में से लेते हैं तो वहाँ पर 100 किस्म के बर्ड्स होते हैं, सही है ना। मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स होते हैं, लोगों के शेडों से गए होते हैं। ठीक है, जो ख़राब पीस होते हैं वो जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बर्ड होते हैं, मिक्स हो जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो उसकी वजह से वो काम ज़रा कह लें कि ख़राब हो जाता है। बैक्टीरिया वगैरह है ना जो, वो सारा ही जमा हो जाता है एक जगह पर। ठीक है, तो एक जगह पर सारा बैक्टीरिया जमा हो जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा वायरसेस भी कह लें कि आ जाते हैं उसमें। ठीक है, तो दाना वगैरह भी उधर ही पड़ा होता है। दाना लेने जाएं तो दाने में पंख आए होते हैं उनके। ठीक है, और वो जब बर्ड्स उड़ते हैं, ठीक है, और जब वो पानी में नहाते हैं, दुकानें भी छोटी छोटी होती हैं इतनी के वो कि सारा ही उसमें कचरा वगैरह उड़कर उनका दाने में गिर रहा होता है। पर वगैरह और जो कंगनी वगैरह के छिलके वगैरह होते हैं वो भी कुछ कुछ। ठीक है, और उसके अलावा यही चीज़ें हैं कि अगर तो आप बर्ड्स को धोकर डालेंगे तो आपके बर्ड बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। ठीक है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा धोया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सूरजमुखी इधर, और ये भी वही है। ठीक है, इसमें वो खुरतम है और जवी है, झोना है, और लाल सफ़ेद और चीना, ठीक है, कंगनी। और इधर भी लाल सफ़ेद चीना कंगनी, जवी और झोना वो भंग के सीड्स, ये खुरतम, ये भी सूरजमुखी के बीज है, ये भी। ठीक है, तो 3 चीज़ें वो मिक्स हैं, 2 चीज़ 3 चीज़ें वो चीना और लाल और सफ़ेद कंगनी, झोना, और इसमें जवी सूरजमुखी, ये भी सूरजमुखी है, और वो भंग के सीड्स हैं, ये है खुरतम, इसमें भी खुरतम, और ये चारों चीज़ें। ठीक है, तो 8 चीज़ें तकरीबन बनती हैं टोटल, सही है। 3 उसमें है, 2 5 6 वो भंग, 7 ये और 8 ये। ठीक है, इसके अलावा स्वांग कोई बंदा ऐड करना चाहे वो भी ऐड कर सकता है। उसके अलावा बर्ड्स को आप धोकर डाला करें ताकि इनमें से जो भी है ना वायरस वगैरह वो सारा ख़त्म हो जाए। और इसमें मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, बर्ड दाने में ना तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है। मैं साथ आपको छोटी सी वीडियो क्लिप शेयर करूँगा जो मैंने धोए थे ना उनमें से। ठीक है, तो वो धोने से कह लें कि उसके नीचे से इतनी ज़्यादा मिट्टी निकली, सूरजमुखी के ख़ास तौर पर। ठीक है, सूरजमुखी और ये जवी, क्योंकि ये जवी वगैरह ज़मीनों पर होती है, ज़मीन पर गिरती है, ज़ाहिर बात है उन्होंने फिर ऐसे ही उठानी होती है, तो वो मिट्टी वगैरह इसमें भी होती है, इसमें तो होती है। ठीक है, बाकी चीज़ों में भी होती है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये जो है ना भंग के अंदर ना, ये सेम टू सेम मैं आपको दिखाता हूँ। भंग के जैसे ये देखें, ये आपको तिनके नज़र आ रहे होते हैं। ये जब मार्केट से लेने जाए तब नहीं इतने ज़्यादा नज़र आते, जब घर आके खुद बंदा साफ़ करता है ना बंदे को, फिर पता चलता है। ठीक है, तो अभी ये सिर्फ धोए हैं। धोने के बाद इनको मैं कह ले के छांटी करूँगा। छांटी से मुराद के कचरा जो है ना इनके नीचे, ये देखें, ये जो है ना बारीक बारीक सा, ये चीज़ें, ये वाला, ये फिर मैं इनको कह लें कि निकालूंगा। ठीक है, इस तरह बर्ड्स को साफ़ करके डाला करें ताकि आपके बर्ड्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हम जैसे बाहर से सब फल लाते हैं, कोई भी चीज़ लाते हैं, हम उसको धोकर इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह बर्ड्स को भी बराए मेहरबानी से धोकर चीज़ें इस्तेमाल करवाया करें ताकि आपके बर्ड्स को भी कोई इशू ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हालांकि इतने ज़्यादा कोई नहीं है बर्ड्स, महंगे ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े से ही हैं बस, अल्बाइनो हैं और कॉमोलटिनो रिंगनेक है बस। ठीक है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी धोकर डालता हूँ। ठीक है,
ताकि यार वो भी आखिर महंगी है या चाहे सस्ती है तो वो भी जान, ठीक है। हम भी अगर बाहर से लाकर धोकर खाते हैं तो उन्हें भी हमें वैसे ही डालना चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।